रिसेंटली अगर आप एक कैंडल मेकर हो या कैंडल बिजनेस में हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वैक्सेस के प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो गए हैं। पैराफिन वैक्स बहुत कॉस्टली हो गया है, शिपिंग कॉस्ट्स बढ़ गए हैं, डिलीवरी चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। और इसका कनेक्शन सिर्फ मार्केट डिमांड नहीं है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स से है, स्पेशली ईरान और यूएस के वॉर से। सो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक इंटरनेशनल वॉर कैंडल बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इफ यू डोंट नो मी, दिस साइड आयुषी, आई एम द फाउंडर ऑफ क्रिएटिव ग्लट। सो अगर आप कैंडल मेकिंग करते हो या कोई कैंडल बिजनेस रन करते हो तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफ़ी मैटर करती हैं। और अभी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से कैंडल बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले समझते हैं वैक्स का कनेक्शन। सो मोस्टली कैंडल्स जो मार्केट में मिलती हैं वो पैराफिन वैक्स से बनती हैं। पैराफिन एक पेट्रोल का बाय प्रोडक्ट है। पैराफिन एक्चुअली क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का प्रोडक्ट है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर ऑयल प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वैक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होगा, कैंडल मेकिंग एक्सपेंसिव होगी। और जब ग्लोबल ऑयल मार्केट अनस्टेबल होता है तो पैराफिन वैक्सेस प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब समझते हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट का कनेक्शन। सो मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है और ईरान के पास एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये रूट से दुनिया का एक ह्यूज पोर्शन ऑफ ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। जब वॉर या टेंशन बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई रिस्क में आ जाता है। इसकी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वैक्स पर पड़ता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पैराफिन वैक्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है प्राइस में। कुछ इंडस्ट्रीज में 80 से लेके 130 रुपीज़ पर केजी तक चला गया है पैराफिन का सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से। सो इमेजिन कैंडल मेकर्स के लिए क्या सिचुएशन है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट सडनली 40 से 50% इंक्रीज हो जाए तो प्रोडक्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो इस सब का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस पर पड़ता है। जो लार्ज फैक्ट्रीज होती हैं, दे बाय प्रोडक्ट इन बल्क, बट स्मॉल कैंडल मेकर्स को हायर प्राइस पे करना पड़ता है। रिजल्ट, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाना पड़ता है या बिजनेस टेम्पररी स्लो डाउन हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि सोए वैक्स और बीज वैक्स का क्या। सोए वैक्स तो डायरेक्टली ऑयल से नहीं बनता, लेकिन सोए वैक्स की प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि जब पैराफिन वैक्स महंगा हो जाता है लोग ऑल्टरनेटिव वैक्सेस यूज करते हैं। सो द डिमांड ऑफ सोया वैक्स इंक्रीज, सो इंक्रीजिंग इन डिमांड इज इक्वल टू प्राइस इंक्रीज। सो ऑब्वियसली अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस भी बढ़ने लगता है। सो ऑलरेडी सोया वैक्स का प्राइस भी काफ़ी हाई हो चुका है इंडिया में। सो पैराफिन तो हाई हो गया है। वन वैक्स इज नोन एज ईरानी वैक्स, दैट इज अ सेमी रिफाइंड पैराफिन वैक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव नाउ। So this is the impact on waxes. So अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कैंडल बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ग्लोबल कैंडल्स की डिमांड कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रही है। कैंडल्स अब सिर्फ लाइटनिंग के लिए यूज़ नहीं होती, कैंडल्स यूज़ होती हैं होम डेकोर के लिए, गिफ्टिंग के लिए, अरोमा थेरेपी के लिए, वेडिंग्स और इवेंट्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, रिटर्न फेवर्स के लिए। एंड इंडिया में तो दिवाली, वेडिंग्स, डेकोर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि कैंडल की डिमांड कभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ is not the end of the journey. It is simply a temporary pressure on raw materials and logistics. और हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हुआ है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स या ऑयल प्राइसेस चेंज कभी कभी इंडस्ट्रीज को टेम्परली इफेक्ट करते हैं, बट डिमांड इवेंचुअली स्टेबलाइजेस। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है, स्पेशली इंडिया में इंडियन कस्टमर्स यूजुअली एक चीज़ देखते हैं, सस्ता है कि नहीं।
लोग ये नहीं देखते कि मटेरियल्स का प्राइस क्या हो रहा है, वैक्स प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। लेकिन जब कैंडल मेकर प्राइस इंक्रीज करता है उनके प्रोडक्ट का, तो कस्टमर को लगता है कि ये बिजनेस ओनर तो अननेसेसरली प्राइस बढ़ाता जाता है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी प्रेशर में हैं, उनको भी रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो कैंडल मेकर्स को भी सरवाइव करने के लिए प्राइसिंग तो इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। सो अगर आप कैंडल बिजनेस रन कर रहे हो या आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज के टाइम में कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल प्लानिंग। ट्राई करो कि वैक्स को बल्क में परचेज करो जब प्राइसेस स्टेबल हो, एंड कॉस्ट कैलकुलेशन अपडेट करो, लाइक हर फ्यू मंथ्स में कॉस्टिंग रिवाइज करो, स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखो। लॉस में प्रोडक्ट बेचना लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। कस्टमर को एजुकेट करो, कभी कभी बायर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो क्यों हुए हैं, एंड देयर आर मेनी बायर्स हु इवेंचुअली अंडरस्टैंड। सो you can educate the customer. This is a very important thing for you to do, क्योंकि and I'm sure कि people understand. People, if you tell them, then people will surely understand that why the price has suddenly increased. And mostly people in India, we make candles on gas, like we use cylinders to make candle. So again, indirect effect के सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, जिसकी वजह से अगेन प्राइसिंग ऑफ द कैंडल हैव इंक्रीज्ड, राइट? सो each and everything is indirectly or directly connected with each other, due to which the final product price has increased, right? So this video was solely made for the viewers to know that, if you see the variation in the prices of the candles, then it is because of this global conflict. So that's it. So तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक ग्लोबल वॉर सिचुएशन इनडायरेक्टली कैंडल इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है। और अगर आप कैंडल मेकर हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्या आपने वैक्स प्राइसेस इंक्रीज नोटिस किया? और अगर आप कैंडल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।